हाय। आज से जेई मेन 2025 का जो क्वेश्चन पूछे जनवरी मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए उसका सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये 29 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा और जहाँ जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उस दिन तक जितने क्वेश्चन आए उस सारे के सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और 29 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ द सेट ऑफ ऑल क्या है, इफ़ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए क्या है, एक एलिमेंट है किसका, आर मीन्स क्या होगा, रियल नंबर्स, ए बिलोंग्स टू आर, फोर विच द इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 3 है, हैज नो रियल रूट, इज द इंटरवल अल्फा कोमा बीटा कोमा एंड x इक्वल टू x बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स क्या होगा, इंटीजर्स है, जनरली इंटीजर्स के रूप में इसे यूज किया गया, सच दैट अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा, देन द सिग्मा x बिलोंग्स टू कैपिटल x² इज इक्वल टू वाट। अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। इस इक्वेशन को पहले लेके प्रोसीड करते हैं, और इस इक्वेशन में क्या बोला है, नो रियल रूट बोला है। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 3 है। ठीक है, ठीक है, और इसमें से a के बारे में अपने पास दिया था, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r मीन्स a कैन बी रियल नंबर, कोई भी नंबर से हो सकते हैं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें से जो बोला ये क्या है, इसको रीअरेंज करते हैं, 2x² a माइनस 5 इंटू एक्स अब प्लस 15 माइनस 3 है इक्वल टू 0। आपको नहीं लग रहा है कि जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है नहीं, ये ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। और ये पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं, अपने पास जो इक्वेशन दिया, इसी इक्वेशन के बारे में बोल रहा था ना कि नो रियल रूट, तो इस इक्वेशन के बारे में अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट ना, और नो रियल रूट। अपने को पता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहे और ये इक्वेशन नो रियल रूट रहे, तो अपने पास क्या है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, ये अपने पास पता है, एक कंसेप्ट पता है ना, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसी कंसेप्ट लेके अपने आगे बढ़ना है। यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू a माइनस 5 है, c इक्वल टू 15 माइनस 3 है नहीं। तो इसी को आगे की ओर लेके बढ़ेंगे, आगे की ओर। तो इसमें से अपने पास क्या आ जाएगा, क्योंकि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके पास दिया है नो रियल रूट, और अपने को पता है कि कोई x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसके नो रियल रूट्स है, तो d लेस देन 0, d डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, डैट मीन्स b² माइनस 4ac लेस देन 0 है नहीं। तो सिमिलरली इसमें बोलेंगे 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 50 माइनस 3a इक्वल टू 0। तो इक्वालिटी इक्वेशन है, नो रियल रूट है, तो अपने पास बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, जिसका मतलब बोल सकते हैं a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 2 है, a इक्वल टू c इक्वल टू 4ac ना, तो 50 माइनस 3a लेस देन 0, यही होगा नो रियल रूट के लिए। तो इसको कैसे लिखिएगा, a² प्लस 25 माइनस 10a और माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक बार और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेस देन 0 है नहीं। फिर a² प्लस 25 माइनस 10a और माइनस 120 और माइनस कितना आ जाएगा 24a लेस देन 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 24 है, माइनस 8 इंटू माइनस 3 है प्लस 24 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 है प्लस 24, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा 25 माइनस 120, तो यही आ जाएगा माइनस 95 लेस देन 0 है नहीं, यही होगा। अब इसको क्या करना, फैक्टराइज कर लीजिए, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 95 आएगा, तो इसको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से ब्रेक करने हैं कि इसका मल्टीप्लाई करने में
-95, तो 19 माइनस 90 a माइनस, क्योंकि a माइनस 95 a स्क्वायर होता है ना, तो इसमें से कीजिएगा 90 a माइनस 5 a कर दीजिए। तो इसको जब कीजिएगा 19 a माइनस 5 a तो कितना 14 a आ जाएगा। तो इस तरह से कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 19 a और माइनस 5 a माइनस 95 इक्वल लेस देन 0। अब इसको क्या कीजिए फैक्टराइज कि a प्लस 19 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन कीजिए तो a प्लस 19, क्योंकि 95 जा 95 होता है, ऑलरेडी पता होगा। तो इसमें क्या कीजिए a माइनस 5 आ जाएगा, कर लीजिएगा खुद ही, और क्या आ जाएगा और a प्लस 19 आएगा लेस देन 0। ठीक है, तो एक आपको पता होगा, अगर यहाँ पर देखिए x माइनस अल्फ़ा रहे, x माइनस बीटा रहे और लेस देन 0 रहे, अल्फ़ा लेस देन बीटा रहे, तो अपने पास एक फार्मूला होता है, अगर पता हो तो नंबर लाइन पर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो, नहीं अगर फार्मूला पता है तो इसको अल्फ़ा एक्स लेस देन बीटा होता है। तो इसी में से ये देखिएगा a माइनस 5 और a माइनस 19 और लेस देन 0 रहे, नंबर लाइन पर से भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेकिन इस फार्मूला अगर जानता हूँ तो इसका यूज कर सकता हूँ, तो आसानी हो जाएगी। a माइनस 5 इंटू a माइनस 19, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस 19 क्या है लेस देन 5 है ना, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर अल्फ़ा लेस देन बीटा रहे तो अल्फ़ा लेस देन एक्स बीटा, तो इसे लिख सकते हैं -19 एक्स और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अपने पास तो यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर ए है, तो ए का यूज करेंगे। ठीक, तो अपने पास ए का ए आया इंटरवल। लेकिन क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट इज द इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। ये किसके बारे में बता रहा है, ए बता रहा है कि सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ए के बारे में अपने पास बता रहा था। तो ए का ए किसके बीच लाई करेगा, ए लाई बिटवीन, इसको लिख सकते ए लाई बिटवीन -19 to 5, ए लाइज बिटवीन -19 to 5। तो यहाँ से अगर इसको यहाँ आगे इसमें देखिए अल्फ़ा कोमा बीटा है, तो इसमें क्या आ रहा है ए लाइज बिटवीन -19 to 5। तो इसका मतलब क्या है, और क्वेश्चन में क्या दिया था, सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर कहाँ लाई करना चाहिए, इज द इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा, अल्फ़ा कोमा बीटा में लाई करना चाहिए। तो ए अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बिलोंग्स टू -19, 5, और हमें पता है किसके बीच ए लाई कर अल्फ़ा कोमा बीटा, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -19 और बीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते। अब आगे की ओर बढ़िए, तो इसी में से 1 मिनट नेक्स्ट पेज लेने दीजिए तो समझ में आ रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है इंटीजर से, और इसमें क्या है अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन बीटा है नहीं। तो इसमें से आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, इसमें निकाल लेना अभी जस्ट, अल्फ़ा का वैल्यू कितना -19 और बीटा का वैल्यू कितना है 5। तो इसमें से लिख सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू -19 और बीटा का वैल्यू 5। तो अपने को एक्स क्या है, एक्स सेट है, ये प्रॉपर्टी मेथड वाले है ना। तो एक्स जब लिखिएगा ऐसे लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट अल्फ़ा -19 एक्स और 5। अब बताइए -19 से 5 कि कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, एक्स का वैसा ही वैल्यू लेना ना जो इंटीजर्स रहे। तो -19 और 5 के बीच कितने इंटीजर्स होंगे, अगर इसे नंबर लाइन पर इस एक्स को लिखिएगा, इसको कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट -19 लेस देन एक्स लेस देन 5। तो इसमें से जब लिखना रहे तो कैसे लिखिएगा -19 और 5, और यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, तो इसमें से क्या आ जाएगा, ये नॉट ओपन वैल्यू होगा ना यहाँ पर, दैट मीन्स -19 इंक्लूड नहीं होगा, -19 इंक्लूड नहीं होगा, अब 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच के सारे इंटीजर्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो -18 इंक्लूड होगा, -17 इंक्लूड होगा, -16 इंक्लूड, -15 इंक्लूड होगा, डॉट 0 इंक्लूड होगा, फिर 5 है तो 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड, 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा, अब -19 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक्स का जो भी अगर रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, -18 लिखिएगा, -17 लिखिएगा, -16 लिखिएगा, -15 लिखिएगा, -14 लिखिएगा, डॉट क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा, -1 0, फिर 1 2 3 4 5 भी नहीं, 5 इंक्लूड नहीं है तो 5 नहीं लिखे। तो अपने पास एक्स का ये सारे वैल्यू है, एक्स के जो वैल्यू आया था ये सारे वैल्यू है, एक्स का वैल्यू निकल गया ना। तो अपने पास क्या करना है, एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट अल्फा ए। तो अपने पास एक्स का जो भी वैल्यू है, एक्स का जो भी एलिमेंट है एक्स सेट का, तो ये सारे एलिमेंट आए। अब उसी में से अपने पास पूछा गया देन द सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आगे को देखते हैं इसमें।
एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स में ये सारे एलिमेंट है, तो अपने पास जब सिग्मा कीजिएगा तो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो, एक्स कौन कौन सा वैल्यू होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो सारे वैल्यू का क्या है, स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का सम है, ये क्या है एक्स, यही सब वैल्यू का डिनोट कर रहा है ना, तो एक्स में से एक्स का कौन कौन सा है, ए क्या है, एलिमेंट है ना एक्स का, आपको पता है ना सेट के बारे में, ए बिलोंग्स टू ए रहता है, तो ए क्या है, एलिमेंट ऑफ ए होता है, सेट ए होता है, तो एक्स क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ एक्स है, तो एक्स का कौन कौन सा एलिमेंट, -18 -70 -60 सारे वैल्यू क्या है, स्क्वायर का सम करना, ये क्या होता है, इसका सिग्मा का वैल्यू ये क्या है, सम है ना, सिग्मा मीन सम ही है, तो वो सारे के सारे का क्या कीजिए, स्क्वायर करके सम कर दीजिए, -16 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, -1 का स्क्वायर, -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि सब इस तरह से, फिर 0 का स्क्वायर लिखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रीअरेंज कीजिए, इसे लिखिए 1 का स्क्वायर, ये अलग है ना, और यहाँ से लिखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको एक साथ कर लीजिए। अब आगे देखिए, इसमें देखिए आपको पता है किसी निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या जगह है, यही नंबर आएगा ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, -2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, -3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 स्क्वायर लिखेंगे, तो -4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 स्क्वायर, कहाँ से, -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 4 5 6, -15 स्क्वायर लिखेंगे तो 15 स्क्वायर, 16 17, 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 18 तक, तो इसको क्या करेंगे अपने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक जाना बताइए, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, तो 1 से लेके 18 स्क्वायर तक जाना है, यही ना, 1 से लेके 18 स्क्वायर तक जाना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पता है स्क्वायरिंग करने आता है, एक यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट कितना, n स्क्वायर रहे, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1, सिक्वेंशियल सीरीज में पढ़े होंगे आप, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये फार्मूला पता है ऑलरेडी, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, तो इसमें यूज कीजिएगा तो इसके करने की जरूरत नहीं, ये कितना 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 69 25 4 29 और 30, इसको 30 कर लीजिए, बाकी इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये लंबा है तो इसको यूज कर सकते, तो n कितना 18 है, लास्ट नंबर कितना है, 1 से लेके n होना चाहिए, तो 1 से लेके 18 है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो 18 वाला यूज कीजिए, तो 18 इंटू 90, 18 + 1 19, 18 इंटू 2 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा, ये आ जाएगा 30 प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू 19 इंटू 37, यही हो जाएगा। आप इसको 3 कॉमन करना चाहे तो कर सकते हैं, 10 प्लस 19 इंटू 37, और ठीक है ना, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, 19 7 जा 133 और 19 3 जा 57, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 1 6 1 7 हो जाएगा ना, 3 इंटू 10 प्लस 703, 19 7 जा 133 और ये जाएगा 93 जा 57, तो 3 0 5 1 6 7, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 713, तो लिख सकते हैं 3 9 3 21 39, इसका आंसर क्या था 2139, तो यही है अपने पास पूछा गया था सिग्मा x बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर का, तो यही था, सारे एलिमेंट एक्स में जितने एलिमेंट है उसका स्क्वायर का सम पूछ रहा था, तो अपने पास क्या है ऑप्शन देख लीजिए, 2109 2129 2139 2119, तो अपने पास कितना आया था आंसर 2139, तो क्या आ जाएगा 2139, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो समझ गए, इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन दिया है, कंसेप्ट बस इतना ही है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है और इसमें से कुछ बेसिक सेट का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड का भी मीनिंग पता है, जेड क्या बता रहा है, इंटीजर्स बता रहा है, अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा है, और उसके बाद इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए, तो ये सब बेसिक चीज़ें अगर सही से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। और कुछ एक फार्मूला ये भी था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होगा, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होता है n इंटू n+1 2n+1/6, से फार्मूला याद होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी, क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, सेकेंड क्वेश्चन है, और x बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, देन cos raised to power
12x प्लस 10 पावर 12x एक साथ है, ठीक है। फिर 3 इंटू कॉस पावर 10x प्लस 10x प्लस कॉस 8 पावर x प्लस 10 पावर 8x प्लस कॉस पावर 6x प्लस 10 पावर 6x इज इक्वल टू 1। यही पूछा है, तो क्वेश्चन को कैसे इसे अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम में आएगा और इस तरह से बनाना चालू करें। तो पहला क्या जाएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, तो पहले यहीं से सोचेंगे। तो क्या सोचना है, पहले जो दिया उसके बारे में प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। सिंप्लीफाई करना चालू कीजिएगा, तो इसमें कि सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बताया, इसमें स्क्वायर को रिड्यूस कीजिएगा, सॉरी पावर को रिड्यूस कीजिएगा। तो इससे बेटर है कि पावर को रिड्यूस करने से अच्छा है कि पहले इसको देखते हैं, आगे को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अपने पास जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जब इसे सोल्व करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। नहीं समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बन रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट, इसको सोल्व करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। और ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक्स का वैल्यू आएगा। अब एक्स का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही होगा। तो पहले क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। अब अगर सोल्व करेंगे पूरा एक्स का वैल्यू निकालना, नहीं वैसा नहीं है, इसका थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगानी पड़ेगी, तभी तो जेईई मेन का क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है। देखिए कैसे करना है। तो साइन एक्स है अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, प्रीवियस टाइप का ही है, ज़्यादा ऐसा है नहीं कि हाई फाई क्वेश्चन पूछा था। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस जेईई मेन में पूछ चुका है पहले भी, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप सोचिएगा कि क्या करें, इसमें एक्स का वैल्यू निकालें, डिफिकल्ट हो जाएगा एक्स का वैल्यू निकालने पर। तो इससे बेटर है कि इसमें क्या करते हैं, साइन एक्स को रहने देते हैं इधर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा कर देते हैं। और हमें पता है कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक अपने पास ए भी रखें, इसका भी यूज होगा, ठीक है। और एक यूज और आएगा, इसको साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए, और साइन एक्स है, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं, है नहीं। और फिर साइन एक्स को नीचे कीजिए कॉस एक्स, इसको इधर कर दे तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, tan एक्स आ जाएगा, आई इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा, है नहीं। अब ये सर tan एक्स कॉस एक्स क्यों लाए, क्या ज़रूरत है। देखिए आपको इस तरह से सोचना ही पड़ेगा, नहीं सोचेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कॉस पावर 12x है, हमें अगर सेम रहता तो आसानी रहती, कॉस या साइन रहता तो आसानी रहती, क्योंकि अपने पास जो फार्मूला पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप का फार्मूला पता है। तो इस रूप में कर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो भी फार्मूला पता है कॉस और साइन के रिलेशन में पता है, और tan में नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं tan को कॉस या साइन में बदल देने का। पहला तो यही दिमाग में आना चाहिए ना, नहीं तो इस तरह क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहला क्या है कि जो दिया गया रिलेशन है उस रिलेशन को प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पावर रिड्यूस करने बैठ गया, पता चला कि इतने से ज़्यादा पावर रिड्यूस करते करते टाइम ही खत्म हो गया। नहीं, जो दिया गया है, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है पहले भी, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसमें क्या करना है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस टाइप से अटेम्प्ट करनी है। अब इसके बाद क्या है देखना है, अपने को कॉस स्क्वायर एक्स से tan स्क्वायर एक्स, दोनों कोई रिलेशन तो स्पेशल नहीं है कोई फार्मूला यूज करे, साइन बटे कॉस की ही कर सकता है, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ वो भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो यहाँ से कर सकते हैं tan एक्स बाई कॉस एक्स, tan एक्स बाई कॉस एक्स कर सकते हैं। अब अपने पता हो गया कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू tan एक्स आ गया, तो जहाँ जहाँ tan एक्स उसे कॉस में बदल लेते, नहीं तो जो दिया उसे अटेम्प्ट करते आगे को। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या लिखेगा, कॉस पावर 12x है, इसको नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो थोड़ा लंबा रहेगा। देखिए इसमें लिखना है कॉस एक्स, क्या है अपने पास रिलेशन, कॉस एक्स इक्वल टू tan एक्स आया, और क्या है साथ में, और साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका भी हो जाएगा दोनों को। तो दोनों को रखते हैं, तो पहले क्या करते हैं, जहाँ जहाँ tan एक्स है उसे कॉस एक्स में बना लेते हैं। तो यही करना है, तो कॉस पावर 12x आ जाएगा, और tan पावर 12x है तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कर सकते हैं, तो कॉस पावर 12x आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, 3 इंटू जहाँ जहाँ tan है उसे कॉस बना लीजिए, तो ए आ जाएगा। अब फिर कितना आ जाएगा, tan पावर 10 है तो कॉस पावर 10x हो जाएगा, और कॉस पावर 8x है तो क्या कीजिएगा, वो तो रहेगा ही, tan को इसी बदलना है, तो कॉस पावर 8x आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, कॉस पावर 6x है, और यहाँ लिख सकते कॉस पावर 6x, यही कर सकते हैं। नहीं, ये आगे को प्रोसीड किया तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 2, इसमें भी 2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखे, 2 कॉस और 12x और प्लस 3 इंटू 2 कॉस पावर 10x और प्लस 2 इंटू कॉस पावर 8x
अब प्लस 2 इंटू कॉस पावर 6x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 2 है तो इसमें 2 आएगा कॉमन, इसमें भी 2 आएगा, इसमें 2 बाहर कर लीजिए, 2 बाहर, कॉस पावर 12x आ जाएगा और 3 इंटू कॉस पावर 10x आ गया और फिर कितना आ जाएगा, 3 इंटू कॉस पावर 8x आ गया और कॉस पावर 6x आ गया। अब अपने पास क्या है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स पावर 6 कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, देखिए ए टू द पावर एम पावर एन, तो ए टू द पावर एम इंटू एन होता है। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स पावर 6, तो कॉस पावर 2 इंटू 6x लिख सकते हैं कि नहीं, यही लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली 3 कॉस, कहेगा से ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अपने को कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स में लिखना है, तो इसलिए कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, अब पावर कितना आ जाएगा 5 कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं, 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पावर 4 कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स पावर क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे की ओर प्रोसीड कीजिए तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स लीजिए, क्योंकि अपने पास है ना साइन एक्स और कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स कर लेते हैं, तो साइन एक्स पावर 6 कर लीजिए। अब फिर कितना आ जाएगा, 3 इंटू साइन पावर 5x आ जाएगा, जैसे साइन एक्स पावर 5 कर लीजिए, और फिर 3 और साइन एक्स पावर 4, और फिर कितना आ जाएगा साइन एक्स पावर की। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसको क्या कीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ना थोड़ा और इसे मॉडिफाई करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अब पावर 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 इंटू 2 हो जाएगा, साइन एक्स पावर 6 है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 3 लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम, ये भी लिखे ना, ए टू द पावर एम पावर एन, ए टू द पावर एम इंटू एन। तो सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स पावर 3, कहेगा क्यों सर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, तो अब देखिएगा एक फार्मूला होता होगा, आपको पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर पता हो तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर पता होगा तो इस फार्मूले का ही यूज करेंगे, क्योंकि अपने पास देखिए इसे ए क्यू साइन स्क्वायर, अगर ए बराबर साइन स्क्वायर मान लेते तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी में बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन 3a स्क्वायर भी होता है ना, तो इसे स्क्वायर कर सकते हैं, और इंटू साइन एक्स। अब कहेगा क्यों सर, देखिए 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू 3ab स्क्वायर होता है ना, 3ab स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। अब कहेगा सर ऐसे कैसे कर दिए, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देखिए इसको और इसको देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन एक्स पावर 5 है, इसको लिख सकता हूँ साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स, क्योंकि ए टू द पावर एम इंटू द पावर एन, ए टू द पावर एम प्लस एन होता है ना, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ 1 है, तो ऐड हो जाएगा तो साइन एक्स पावर 5 ही होगा ना। और सिमिलरली इसमें भी देखिए इसका साइन एक्स पावर 4 को, तो साइन एक्स पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स पावर सेम ऐड हो जाएगा ना, 2 प्लस 2। अरे तो सिमिलर इसलिए किए हैं, तो ये समझ गए हमें 2 इंटू, तो ए कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक ए आ गया ना, ए ऐसे बी मान लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी, ए स्क्वायर बी ना हो जाए, ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तभी बताया था ना ए प्लस बी का होल क्यू क्या लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है नहीं। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस कितना आ जाएगा साइन एक्स, अब पावर कितना यही होगा ना, तो यही किए। तो 2 इंटू अभी हमें पता है क्या पता है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो यही करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 पावर की 2 इंटू 1 कितना 2। तो अपने पास जो वैल्यू आएगा इसका, अपने एक्स निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिंप्लीफिकेशन था मेनली, और जो सिंप्लीफिकेशन था तो फार्मूले का यूज करके ही करना था। तो कॉस पावर 12x प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ रहा था 2 आ रहा था, दैट मीन्स इसका भी आंसर 3 होगा, 3, दैट मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन का आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि क्या इसका आंसर आएगा, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बैठ नहीं जाना है, यहाँ पर क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इसको, और भी मेथड ऐसा नहीं जो बताएं वही है, ये आसानी से बनने वाला
मेथड था, और भी इससे भी आसान हो सकते, लेकिन मुझे जो बना वही मैं बताया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इस तरह से ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे, इसके बाद क्वेश्चन देखूंगा किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करेंगे। तो इसका देखिए, लेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व, ये एरिया का क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगे, देखते हैं। एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन बाद में आते हैं, इसके इधर वाले पार्ट में बाद में आते हैं। पहले एरिया को देखते हैं कि किस तरह से। तो एरिया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ग्राफ आनी चाहिए। अगर बेसिक्स ग्राफ्स नहीं पता है तो एरिया क्वेश्चन बनाने में आप, मुझे नहीं लगता बनने वाला है, नहीं बनेगा। बेसिक्स ग्राफ्स आनी चाहिए, नहीं आता तो फिर कोई मतलब नहीं है ग्राफ बनेगा वाला नहीं। ठीक है, तो बेसिक यही करना है। तो एरिया इनक्लोज बेसिक्स ग्राफ चाहिए, जैसे बेसिक ग्राफ्स का मतलब एक्स स्क्वायर का मॉडुलस का ग्राफ, ए क्वाड्रिक ग्राफ, इस तरह ग्राफ आनी चाहिए यार, तभी संभव है, अदरवाइज नहीं बनने वाला। तो देखते हैं, लेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वी अल्फा। तो बाद में आता है, पहले एरिया, ये दो कर्व है बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया है। ठीक, तो पहले कर्व बनाते हैं। तो पहले इसका सर्किल है ना, आपने को पता है एक्स स्क्वायर, ये दो कर्व है, एक कर्व है और एक मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर्किल है, तो कैसे ग्राफ होगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सिंपली आप बना सकते हैं। हो सकता है मेरा सही ग्राफ ना बने, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ना, ये हो गया, -1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अपने पास क्या है, मॉड ऑफ बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको पहले रफ पेज में इसके अलग से बना लेते हैं, उसके बाद मिक्स करना होगा ना यहाँ पर। तो इसका ग्राफ देखते हैं मॉड ऑफ बाई का, इसके दूसरे पेज में बनाते हैं तो बढ़िया होगा। देखिए, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनाना है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ खींचना है। तो इससे इसको खींचने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, बाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचिए। फिर क्या कीजिए, बाई इक्वल टू 1 माइनस 1 ऐड कर दीजिए। फिर क्या करना, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो बाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ पता होगा, ऐसा होता है ना, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस और डाउनवर्ड होता है, ये पता है, बेसिक्स ग्राफ है। बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ये सिमेट्रिकल होता है, यहाँ पर सही से बना नहीं है तो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और क्या, बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट अपवर्ड जाना चाहिए, 1 यूनिट अपवर्ड। तो 1 यूनिट अपवर्ड चले जाइए, 1 यूनिट अपवर्ड जाइएगा तो ऐसा आ जाएगा। ये ऊपर की ओर भेजिएगा तो ऐसा चलेगा, ऊपर 1 यूनिट ऊपर, यहाँ 0 है तो 1 यूनिट ऊपर, तो 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ। इसी को लेके जाके 1 यूनिट शिफ्ट कर दीजिए आप, तो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ में चेंजेस नहीं करना है, बस इसको जो है ऊपर कर दीजिए, ग्राफ को उठा के ऊपर कर दीजिए 1 यूनिट, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, अब कट होगा तो यहाँ पर, अब देखिए ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ कट करेगा, एक्स एक्स बाई इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस माइनस 1 पर ही कट करेगा ना, तो वही क्यों, -1 और +1 पर कट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ है, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ है। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसको ऐसा करना है, नीचे वाले जो ग्राफ है, देखिए मॉड ऑफ बाई का ग्राफ खींचना, ग्राफ है यही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ यही रहेगा, लेकिन मॉड ऑफ बाई का मीनिंग क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो नीचे वाले पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, नीचे वाले पार्ट को एलिमिनेट करना। अपर पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर वाले जो पार्ट है उसी का मिरर इमेज लेना है एक्स एक्सिस पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचना है, ये तो खींच चुके हैं, बाई इक्वल टू एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ खींच लिए। अपने को मॉड ऑफ बाई ग्राफ खींचना, कैसे खींचेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे जितने भी ग्राफ का पार्ट होगा उस पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद क्या कीजिए, एलिमिनेट करने के बाद एक्स एक्सिस के ऊपर वाले जो पार्ट होंगे उसी का मिरर इमेज एक्स एक्सिस पर रख के लेंगे। तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना, जो है ऐसा आ जाएगा, सेम है, सिमिलर आएगा, यहाँ पर सही नहीं है, इस तरह का बनेगा, आई थिंक ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, तो इसी को अगर सही से कीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा।
आपका ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये पाराबोला शेप का है ना, पाराबोला शेप का ऐसा आ जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर्किल नहीं है, ठीक है, पाराबोला शेप का। तो अगर इसे मिक्स कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा आपका ग्राफ ऐसा। सॉरी, ये दोनों सेम एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही से बना नहीं है। ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली फिर नीचे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ आया था, देखो ये ग्राफ नीचे भी आया था ना, सेम वैसे ही बनेंगे, ऐसे बनेंगे, फिर ऐसे बनेंगे। तो सारा एरिया यही एरिया, दोनों ग्राफ कर्व के पीछे एरिया, ठीक है, एरिया एरिया, क्योंकि अपने पास बोला गया था एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व बाय मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। और सर्किल कैसे होता है, जिसका ऑरिजिन सेंटर हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या होता है, रेडियस होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 रेडियस हो जाएगा, यहाँ 1 रेडियस ए, इसी के बीच का एरिया निकालना। तो हम ऐसा करते हैं, सारा के सारा ए जो एरिया है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, सारे के सारे एरिया क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। ए क्या है, आपको भी जस्ट बताया था, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है ना। देखिए सिमेट्रिकल है सारे, A1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1। ये सारे के सारे ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल है। और सर्किल तो सिमेट्रिकल होगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ऑरिजिन के अबाउट तो सिमेट्रिकल ही होगा। तो ये जो एरिया बनेगा ये भी सिमेट्रिकल होगा। तो एरिया A1 है, A2 है, A3 A4 है, तो क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4, सारे के सारे एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, A1 एरिया वाला पार्ट निकाल देते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, A1 एरिया वाला, ये जो A1 है, इस एरिया का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि कितने एरिया है, 1 2 3 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास नहीं आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर, तो ऐसा करते हैं, इस एरिया का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद तो ही करना। तो इसको फिर से बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, सर्किल का पार्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे करना, ठीक है, ये ठीक है, एक किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। एक किसका है, तो एक किसका, ये किसका एरिया है, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा आगे को मॉडिफाई करते हैं, समझिए। एक किसका एरिया, सर्किल का, सर्कुलर पार्ट का ना, सर्कुलर पार्ट का 1/4 सर्कुलर पार्ट है, हाँ या नहीं, 1/4। तो सर्किल के एरिया कितना होता है, पाई स्क्वायर है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है नहीं, यही होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस सर्किल 1/4 पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। इस एरिया में एरिया अंडर द कर्व ए क्या बताएगा, अब समझ यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास इतने सारे इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो इतने पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अपने पास करना क्या है, ये सर्किल का पार्ट है, ए बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पार्ट है। हम ये जो एरिया है, ये सर्कुलर पार्ट का, इसमें से ऐसे देखिएगा, सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया होगा। इस एरिया में ये क्या है, 2 पेन है ही नहीं, अच्छा ये मान लीजिए ऐसा देखिए ना, ये जो है बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होगा, ये होगा, इसका एरिया होगा, ये होगा। तो ये जो एरिया डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, सर्कुलर पार्ट का एरिया। और ये जो डिनोट कर रहा है, ये देखिए ना, ये किसका डिनोट कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ का डिनोट कर रहा है एरिया, देखिए ना। एक किसका डिनोट है, सर्कुलर पार्ट का एरिया। एक किसको डिनोट कर रहा है, बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोट कर रहा है। अब बताइए, ये सर्कुलर पार्ट ऊपर है, ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व वाला, ये नीचे वाला है, बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टोटल में से इसका एरिया अंडर द कर्व नीचे वाला घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो हमको ये बीच वाला एरिया नहीं निकल जाएगा, है नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो एरिया है, मान लीजिए ये सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐसे है, ठीक है। और एरिया इसका क्या है, बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इसको ऐसे ले लीजिए, तो इसका नीचे वाला पार्ट यही होगा ना।
तो टोटल में से इस ऊपर वाले से नीचे वाले एरिया इसके एरिया को घटा देंगे तो अपने पास बीच वाला एरिया नहीं निकल जाएगा। तब बीच वाले एरिया को इससे मान लीजिए A1 लिए थे, तो A1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे बताइए। A1 का वैल्यू लिखने के लिए 1/4 इंटू क्या लिखे बताइए, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ही है ना, तो ये सर्किल माइनस करेंगे। बताइए माइनस किससे माइनस करेंगे बताइए। अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ए क्या है, बाई इक्वल टू 1 - x² है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व नहीं बोल सकते। इसका एरिया अंडर द कर्व आप लोग को पता होगा क्या होता है। अगर कोई ग्राफ ऐसा रहता है, यहाँ पर समझिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, इसमें क्या है ए वाला ना, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया क्या देते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक लिखेंगे, 0 से 1 तक। अरे क्या बाई इक्वल टू, तो बाई dx होता है ना, तो बाई dx होता है एरिया अंडर द कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, सही लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी पता है, तो बाई dx हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए 0 पर 1 और 1 - x² और dx, सही लिखिएगा। 0 से 1 1 - x² dx सही लिखिएगा ना, तो यही करना है। तो A1 कैसे निकलेगा, 1/4 इंटू πr², पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, इस सर्किल का रेडियस कितना 1 है ना, क्योंकि x² + y² इक्वल टू 1 था, तो यहाँ x² + y² इक्वल टू 1²। अब 1² ए का वैल्यू कितना, रेडियस 1 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1²। तो ये तो हो गया इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया हो गया ना, इस वाले पार्ट का एरिया हो गया। तो इसमें ए हो गया, माइनस हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट का बाई इक्वल टू 1 - x² वाला एरिया ए निकलेगा। तो इसका जो एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इस पर बाई dx 0 से 1 होगा, क्योंकि 0 से 1 तक ही जाना है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। अब बाई dx कितना, 1 - x², बाई का वैल्यू बाई इक्वल टू 1 - x² है ना, तो यही करेंगे dx। एक अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ भी है, मिक्स है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बना लीजिएगा। तो π/4 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको करना है तो इंटीग्रेशन कर लिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो x इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -x³ क्यों पता है, x⁴n का ग्राफ कितना होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁴n+1 n+1 होता है। तो यहाँ 2 है, तो 2 एक ही जगह, तो कितना है x³ हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी x⁴2 है तो dx है, x⁴2 + 1 2 + 1 तो x³/3, ये पता है आप लोग को। यहाँ क्या 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, π/4 माइनस इसको 1 लिखे, 1 - 1³ और माइनस ये 0 रखिएगा, तो 0 - 0/3 ये आ जाएगा। तो π/4 और माइनस 1 - 1/3, तो कितना आ जाएगा, π/4 और माइनस 3 - 1 2/3। तो अपने पास A1 का वैल्यू आ गया ना, A1 का वैल्यू आ गया, सॉरी A1 का वैल्यू आ गया अपने पास। तो अपने पास जो A1 का वैल्यू आ गया, तो हमें करना क्या था, हम क्या किए थे, A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, और सारे एरिया क्या सेम थे। तो अपने पास टोटल एरिया क्या था, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व इज अल्फ़ा। ये जो एरिया निकल के आएगा टोटल एरिया, ये जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो सारे एरिया का सम कितना था, अल्फ़ा था। तो हम कर सकते हैं सारे A1 + A2 + A3 + A4 कितना है, अल्फ़ा है, यही दिया ना, देखिए ना, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व mod ऑफ y इक्वल टू 1 - x² एंड x² + y² इक्वल टू 1 भी अल्फा। तो हम बोल सकते हैं ये सारे एरिया का सम क्या है, पहले तो एरिया वाला पार्ट निकालना, सबसे बड़ा टाइप का हमें एरिया वाला पार्ट निकालना। अगर एरिया वाला पार्ट निकल गया तो उसके बाद जो सिमेट्रिकल एरिया निकलेगा ना, तो इसका जो एरिया आएगा उसका 4 से मल्टीप्लाई कर तो सारे एरिया निकल जाएगा। तो अपने पास क्या करना है, हमें A1 निकल गया तो क्या लिखता, 4A1 लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा, नहीं लिख सकते, अभी तो जस्ट बताया ना, 4 × A1 लिख सकते हैं। तो A1 तो निकाल लिए, π/4 × -2/3, इसको रख देते हैं, तो अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × π/4 और -2/3 ये आ जाएगा। तो अल्फा वाला कितना हो जाएगा, π - 8/3 ये आएगा अल्फा वैल्यू। यहाँ तक तो परेशानी नहीं, तो अल्फा वैल्यू आ गया। उसके आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, एरिया तो एरिया निकला अल्फा वैल्यू। अपने पास इसके आगे देखिए सिंप्लीफिकेशन है, 9α = बीटा पाई प्लस r, तो बीटा आर क्या है, इंटीजर्स है, देन वैल्यू ऑफ मॉड बीटा माइनस गामा, आई थिंक गामा है, आर की जगह गामा कर लीजिए, बीटा गामा आर इंटीजर्स देन वैल्यू ऑफ बीटा मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा। तो अब क्या करना है, अब सिंप्लीफिकेशन करना। तो नेक्स्ट पेज ले लीजिए। तो अपने पास क्या है, अल्फा वैल्यू π - 8/3 है ना,
अल्फ़ा वैल्यू क्या है, पाई-8/3 है, तो ही करनी है, तो पाई-8/3 कर लेते। तो अल्फ़ा वैल्यू क्या है, पाई-8/3 आ गया। तो निकालना किसका वैल्यू है, 9 अल्फ़ा माइनस बीटा पाई प्लस आर, तो यही करना। तो 9 इंटू पाई-8/3 इक्वल टू बीटा पाई माइनस गामा, तो ये करें 9 इंटू 8/3 इक्वल टू बीटा पाई अब प्लस गामा। तो 9 पाई माइनस 3 जा 9 माइनस 24 इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा। अब इसे क्या कीजिए, आइडेंटिटी में क्या होगा, पाई पाई है, अब 24 है, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और गामा इक्वल टू -24 हो जाएगा, है नहीं। पूछा क्या है, तो वैल्यू निकल गया क्योंकि इंटीजर चाहिए। देन वैल्यू ऑफ बीटा माइनस गामा मॉड ऑफ करना है, तो ये निकाल लीजिए। इसमें क्या करना है, अपने पास बीटा वाला 9 है, तो बीटा माइनस गामा बोला है, तो ये लिख लीजिए। तो बीटा कितना, 9 माइनस -24, ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस 24, ये 33 आ जाएगा। 33 का मोड कितना, 33। तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा 33 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही थे, 3 क्वेश्चन सीखे हैं। इस क्वेश्चन में अच्छा था क्वेश्चन, इसमें पहले इसका ग्राफ सीखनी पता होना चाहिए। x² प्लस y² इक्वल टू 1 का ग्राफ आनी चाहिए। ये तो सर्किल है, बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो क्वेश्चन आसान है। अदरवाइज क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन में सिंपल है, ग्राफ खींचना है, इसके बाद ये, और इसका ये जो एरिया है, इसमें देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया को कैसे निकालना है, इसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी इस एरिया को निकालने के लिए अपर पार्ट का जो एरिया है माइनस करना है नीचे वाले पार्ट का। तो अपर पार्ट क्या है, सर्कुलर पार्ट है, और सर्कुलर पार्ट है तो सर्कुलर पार्ट का 1/4 लेना है, सारे सिर्फ यही एरिया लेना है ना। तो इस एरिया के लिए 1/4 इंटू पाई इंटू r², r बराबर 1 था, तो इसका यूज किया। और नीचे वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन से आता है। नहीं, ये अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 लेना है, क्योंकि अपने पास x का वैल्यू 0 से 1 लेना है, बाई dx लिखना है, और हमें पता है 0 से 1 है, बाई का वैल्यू कितना था, 1 माइनस x², तो 1 माइनस x² dx। अब मॉड ऑफ बाई का जो ग्राफ खींचे थे, कहाँ खींचे, जहाँ मॉड ऑफ बाई का ग्राफ खींचे थे यहाँ पर, इसका ग्राफ कैसे आया था, यहाँ पर जो मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ खींचे थे, ऐसे खींचे थे ना। पहले क्या करते थे, स्टार्ट कहाँ से, बाई इक्वल टू माइनस x का ग्राफ खींचे थे, फिर बाई इक्वल टू 1 माइनस x का, मॉड ऑफ बाई इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ खींचे थे। तो पहले बाई इक्वल टू माइनस x का ग्राफ ऐसा होता है, बेसिक्स ग्राफ तो पते होंगे। फिर 1 यूनिट अप करना, 1 यूनिट अप कर लिया, तो इसका ग्राफ ऐसा हो गया। उसका मॉड ऑफ बाई 1 माइनस x का ग्राफ खींचना कैसे खींचे, नीचे वाले जो पार्ट थे x एक्सिस के, उसको क्या एलिमिनेट कर दिए थे। एलिमिनेट करने के बाद अपर पार्ट का मिरर इमेज x एक्सिस पर ले लिए थे, तो जो अपर पार्ट है उसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा बना था। तो इसका ग्राफ क्या सिमेट्रिकल आया था ऐसा। तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आप आई थिंक आप समझ गए। 3 क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे, एक बार देख के और फाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सेकेंड क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था, है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था, और एक क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन sin x प्लस sin² x इक्वल टू 1 था, और थर्ड क्वेश्चन था एरिया अंडर द कर्व। तो 3 क्वेश्चन सीखे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तीनों क्वेश्चन में तो मैं बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अदर वीडियो चाहते हैं किसी कंसेप्ट पर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।